हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। नमस्कार दर्शकों, मैं दिनेश गौतम, सीनियर एडिटर। हर हफ्ते हम एक स्पेशल गेस्ट कार्यक्रम में एक नई शख्सियत से रूबरू होते हैं। आज इसी श्रृंखला में मैं आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहा हूँ जो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ी लिखी, लेकिन 6 माह की उम्र में हाथ जल जाने के कारण दिव्यांगिता धारण किए हुए इस शख्सियत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गांव में माता पिता मजदूरी करते थे और स्वयं भी ईंट भट्टों पर उनके साथ काम करते, लेकिन पिता का जो हौसला था, पिता के हौसले ने इन्हें पढ़ाई के लिए आगे किया और उस पर ये खरे भी उतरे। लेकिन 50% दिव्यांगता के कारण आगे मतलब पीछे नहीं रहे और योग में अपना कौशल दिखाते हुए नेशनल लेवल पर 3 पदक जीत चुके और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल पदक भी जीते हैं। ऐसी शख्सियत है झालावाड़ जिले के पचपाड़ से पंकज प्रजापति। वर्तमान में कोटा विश्वविद्यालय से योग में एमए कर रहे हैं। इनसे जानेंगे इनकी ही मूर्ख जवानी, इनकी बात। आइए बात करते हैं पंकज प्रजापति जी से। पंकज, पहले तो हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं, कहाँ से हैं और किस तरह आपने संघर्ष किया। नमस्कार सभी दर्शकों। मैं जब छोटा था तब मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ, तो बचपन में किसी को पता नहीं चल पाता उसके बारे में। फिर धीरे धीरे जैसे सब बड़े होते हैं, मैं भी बड़ा हुआ, तो दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ अपन रहते हैं। तो उसके बाद फिर मेरे को किसी ने गाइड किया, मेरे पापा को मतलब, तो नवोदय बताया, जी। तो ठीक है, तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ। तो उसके बाद फिर सब बच्चे पूरे डिस्ट्रिक्ट से आते थे, तो सर हमको किसी गेम्स में जाने के लिए प्रोवाइड करते थे कि आप उस गेम में जा बिल्कुल। सकते हो, ठीक है। तो सर ने देखा कि मेरी रुचि योगा में थी, बट मैं जो बच्चों को देखता था कि मैं सोचता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर भी सर ने बोला कि तू कर सकता है, ठीक है। तो फिर मैंने ट्राई किया। तो जब मैंने ट्राई किया तो मैं 7th क्लास से योगा ट्राई करना स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद तब 8th में गया तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर 9th में गया तब भी नहीं हुआ। फिर मैंने 10th में भी गया, तब मेरे को बहुत हताश होने लग गया था, मतलब कि नहीं होगा अपन से, क्योंकि मैं एक विकलांग था जी जी। और एक जनरल कैटेगरी से कंपटीशन खेल रहा था उस टाइम पे। तो बिल्कुल। ये छोटी बात नहीं है कि एक विकलांग बच्चा जनरल कैटेगरी से पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो फिर मैंने बोला सर से कि मैं गेम छोड़ूंगा अब, क्योंकि पढ़ाई का टाइम आ गया था 11th-12th का, ठीक है। फिर भी सर ने बोला है कि मैं प्रिंसिपल सर से बात करूंगा और उसके बाद भी तेरे को भेजूंगा, बिल्कुल। ठीक है। तो फिर मैं गया। तो फिर मैं जब 12th में आया तो 12th में मेरा फर्स्ट टाइम नेशनल हुआ। जी। तो सर ने बोला, मैंने बोला था कि तेरा होगा, तू ट्राई करता रहे बस, ठीक है। तो फिर उस टाइम पे फिर मेरा मेडल लगा, तो मैम, टीचर सब खुश थे, ठीक है। फिर मैं घर पे मेरे पापा वापा को सबको बताया तो सब खुश हुए, उन्होंने बोला कि अच्छा है तूने छोड़ा नहीं। फिर जब वहाँ से निकलने के बाद, स्कूल छोड़ने के बाद, तो सर वर सबने बोला है कि तू गेम को छोड़ना मत, तेरी पकड़ भी है तो आगे फ्यूचर में अच्छा रहेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी में हुआ, जी जी। बीए बीएड में, 4 साल के कोर्स में। फिर मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया योगा में, तो मेरा यहाँ स्टेट में यूनिवर्सिटी गेम्स में मेरा मेडल लगा। फिर उसके बाद मैंने ये स्टेट में ट्राई किया, स्टेट ओपन में, तो फिर वहाँ पे भी मेरा मेडल लगा। तो भैया और सबने बोला कि तू छोड़ना मत, हो जाएगा, होता रहता है ये तो, और जनरल कैटेगरी है तो कोई बात नहीं है, तू तैयारी करेगा तो हमसे भी बहुत अच्छा कर सकता है, ऐसा नहीं है कि जी। ये तू सोचेगा। बट फिर भी वो कंपटीशन आता है तो हाई लेवल पे जाते हैं, तो एक विकलांग बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अपना पूरा ट्राई करेगा, पर फिर भी आगे इतना नहीं जा पाता है उस नॉर्मल कैटेगरी में, क्योंकि काफ़ी बाधाएं आ जाती है फिर जी जी। गवर्नमेंट्स की, बिल्कुल। नहीं।
इस बिल्कुल। वजह से मैं चाहता हूँ कि अब जो पैरा गेम्स होते हैं तो मैं उसमें जाने की सोच रहा हूँ। तो उसमें तो अभी कोई योगा है नहीं, जी, बट जी, फिर भी सर और सब बोलते हैं कि तेरी एबिलिटी और सब कुछ देख के है कि तू जा सकता है उसमें, बिल्कुल, अभी भी वक्त है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब का साथ रहेगा तो मैं आगे जा सकता हूँ, वरना तो पीछे ले जाने वाले बहुत होते हैं बिल्कुल, और बातें सुनने वाले सुनकर चले जाते हैं। बिल्कुल। पंकज, आप जिस परिवार से निकले हो, हम्म। यानी पिता मज़दूरी करते थे और हम्म। आपने भी की, उनका हाँ। हाथ बटाया, हम्म। लेकिन पापा का जो हौसला था आपको पढ़ाने का, हम्म। वो सपना आपने पूरा भी किया। हम्म। जब पहली बार मेडल लगता है, हाँ। तो माता-पिता को कितनी खुशी उस समय हुई होगी? हुई, बहुत खुशी हुई थी सर उस टाइम पे मेरे घर वालों को, क्योंकि मैं 3 साल से ट्राई कर रहा था जी, जी। तो लग नहीं रहा था, तो उन्होंने भी बोल दिया था कि अब ये छोड़ दे, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई पे ध्यान दे। फिर भी मैंने ट्राई किया, मैंने कहा कि होगा पापा होगा, आज नहीं तो कल लगेगा ही लगेगा, पर लगेगा जरूर। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, फिर ट्राई कर। फिर भी बोला उन्होंने कि अभी भी छोड़ दे, क्योंकि एक सबके पेरेंट्स का सपना होता है कि अपना बच्चा बच्चा पढ़ लिख के बिल जल्दी नौकरी नौकरी लगे, लगे। बिल्कुल नहीं, सही। तो उनका भी यही था, क्योंकि मैं विकलांग था और सब बच्चे अलग रहते हैं और हमारे साथ थोड़ा, सबको पता है पर बिल्कुल, समाज में कि थोड़ा अलग ही बिहेव से रहते हैं उनके साथ। तो इसी वजह से घर वालों ने बोला, बट मैंने ठान लिया था कि लगाना है अपन को मेडल। ठीक है, तो फिर वो लगा, तो उस टाइम पे बहुत खुश थे मेरे घर वाले। जी। हम्म। पंकज, जब इंटरनेशनल लेवल पर पदक लगा आपको, तो कैसा फ़ील हुआ था मन में? उस टाइम पे सर सपना है मेरा, सपना था वो तो लगना। जी, हम्म। कि एक अलग ही खुशी थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम गया था खेलने के लिए। तब तो वो क्या ही बता सकता हूँ, मैं घर वालों को सबको बताया मैंने, सर्वर सबको, सर भी काफी खुश थे उस टाइम पे। जी। फिर वो तो वो बात ही अलग थी। बिल्कुल। हाँ। वैसे देखा जाए कि योग में हम्म। मतलब जो खिलाड़ी होते हैं, हाँ। उसमें आपने जो अलग करके दिखाया, हम्म। तो कितनी इसमें मेहनत की ज़रूरत होती है? इसमें मैं बताना चाहता हूँ बहुत मेहनत होती है, क्योंकि जो बैलेंसिंग आसन होते हैं योगा में, सब सोचते हैं अभी के टाइम पे कि योगा एक प्राणायाम के बेस पे होता है, जी, बट इसका जो कंपटीशन होता है वो एडवांस आसनों के बेस पे होता है। तो उसमें क्या है कि मेरे हाथ की वजह से वो हो नहीं पाते थे, तो अच्छा, फिर भी मैंने उनको ट्राई किया, बेस्ट किया, ट्राई करता गया तो वो सही होते गए, तो फिर उनकी वजह से मेरा आगे सिलेक्शन हुआ। जी। पंकज जी, आपके स्टेट लेवल पे भी मेडल हम्म। लगे, हम्म। स्वर्ण पदक वगैरह। लेकिन जब आपका प्रदर्शन 21 जून को श्रीनाथपुरम स्टेडियम में देखा गया, हम्म। तो एक अलग ही छटा थी। हम्म। और उसमें वहाँ जितने भी लोग थे या यूनिवर्सिटी के जो हाँ। जो भी आपके कुलसचिव वगैरह थे, तो कैसा एक मतलब शहरवासियों को एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। हम्म। कैसा क्षण था वो आपके लिए? वो, क्योंकि सर काफी टाइम से क्या कुछ हो नहीं रहा था, कंपटीशन सबने नजरअंदाज कर दिया था। तो मेरे को उस टाइम पे लगा कि अब मेरे को मेरा टैलेंट बताना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सब व्यक्ति थे जिनसे मैं रूबरू होना चाहता था। तो उनको पता चलने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि उनको किसी को पता नहीं था मेरे बारे में पहले। जी, नहीं, तो उनसे जान पहचान हुई तो उन सब ने बोला कि हम आपको आगे बढ़ाएंगे, तो वो एक उम्मीद होती है सर आगे बढ़ने की, कि कोई सहारा बिल्कुल, देता है, तो बिल्कुल, वो ही बहुत जरूरी है सबके लिए। जी। आपका आपके जो आपकी प्रतिभा से हम्म। यूनिवर्सिटी के लोग भी काफ़ी हाँ। खुश हैं। हम्म। किस तरह आपको संबल प्रदान करते हैं? सर वो मेरे साथ जैसे कि यूनिवर्सिटी में सभी बच्चों के साथ अच्छा रहते हैं वहाँ पे, जी, और विजय सर है, सुरेंद्र सर है, यादव सर है, तो वो मेरे को सपोर्ट करते हैं गेम्स में जाने के लिए कि तू जा। उन्होंने भी बोला कि हम तेरे को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने टैलेंट देखा है। बिल्कुल, नहीं, आते हैं सब बच्चे एडमिशन लेने के लिए, सबसे बोलते हैं वो गेम्स के लिए, तो उन्होंने देखा मेरा और बोला सर ने कि तू जा आगे, सपोर्ट करेंगे। उनकी फिर तो अब तो जाना ही पड़ेगा सर, क्योंकि हुँ, एक सहारा ही सबसे बहुत जरूरी है। जी, जी। हम्म।
पंकज, सही बात की कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये बात सही है। हम्म। आपने जैसे योग चुना, हम्म। तो इसके अलावा भी और भी खेल आप चुन सकते थे, क्योंकि पैरा एथलीट में काफ़ी तरह के खेल होते हैं, तो हम्म। आपका क्या फोकस योग पे ही था या दूसरे खेलों पर भी था? सर दूसरे खेल पे भी था मेरा फोकस, बट सर ने बोला था कि अभी उस टाइम पे सर क्या है कि नवोदय में हमको पता नहीं चलता था पैरा गेम्स के बारे में। अच्छा। नहीं, तो सर ने बोला अभी तो ये पकड़ के रख, तब यहाँ से बाहर निकलेगा तब तेरे को पता चलता है तो तू और गेम्स में ट्राई करना। तो फिर मैंने एथलेटिक्स चूज किया था, बट मैं गया खेलने वहाँ तो क्या कि मेरे कैटेगरी नहीं बन पाई थी। तब अच्छा। मैं उस टाइम पे बहुत हताश हुआ था और परेशान था काफी उस 2 साल के बीच में, कि अपन जिस चीज में जाना चाहते हैं और सब जा रहे हैं तो अपन क्यों नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या कमी है अपने अंदर, तो उसको निकालना देखना तो पड़ेगा तभी आगे जा पाएंगे। तो सबने बोला कि कोई नहीं तू जाएगा, ऐसा टेंशन मत ले। और वैसा टाइम आया था कि मैं उस टाइम पे गेम्स छोड़ दूं, क्योंकि परेशान हो गया था, क्योंकि 2 बार मेरे को कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया था। बिल्कुल। तो घर वाले भी सोचते हैं कि जब सब कुछ हाथ में तो ये बाहर कैसे निकल रहा है। बिल्कुल। नहीं, तो वो भी सोचते हैं कि जब है बच्चे में तो लगना चाहिए कुछ ना कुछ बिल्कुल। तो वही है कि सहारा नहीं होता है, मैंने बताया, तो उसके बिना कुछ नहीं होता है। पेरेंट्स क्योंकि इतनी बड़ी वो तो है नहीं जो हर जगह मदद कर देंगे। बिल्कुल। नहीं। पंकज, योग में किस तरह तैयारी करते हो, कितना समय देते हो इस खेल के लिए आप? और योग के लिए सर, जैसे कि हमारा जब टूर्नामेंट आता है तो हमको 4 या 5 महीने पहले से ही प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अच्छा। हम सर उसमें दो सुबह 2 घंटे और शाम को 2 या 3 घंटे देते हैं। पर जैसे जैसे हमारा कंपटीशन नज़दीक आता जाता है तो हमको हमारे खाने पीने पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए एक बॉडी का बिल्कुल। बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर बिल्कुल। अपन ज़्यादा ही उस टाइम पे खाएंगे और कुछ भी एक्स्ट्रा सेवन करेंगे तो अपना बॉडी का बैलेंस नहीं बन पाएगा, तो वो बहुत ज़रूरी है। जी। पंकज, नेशनल और स्टेट लेवल पर आपको पदक मिले हैं, आगे क्या आपका आपकी मंशा है, क्या लक्ष्य लेकर आप आगे बढ़ रहे हो? मेरा लक्ष्य तो सर यही है कि मैं एक बार नहीं, मतलब कि पैरा ओलंपिक्स खेलूं, क्योंकि मेरा बचपन से ही सपना रहा है सर, क्योंकि जो हादसा मेरे साथ हुआ है तो उससे मेरे को एक मोटिवेशन मिला है कि मैं कुछ बड़ा करूं। क्योंकि एक समाज में जब हम जैसे बच्चों का नाम होता है ना सर, तो कोई उसको नीचे नहीं झुका सकता फिर। जी। जी। हाँ, क्योंकि अभी के टाइम पे सर समाज में एक उसके साथ थोड़ा अलग ही व्यवहार रहता है सबका, वो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो भी एक इंसान ही होता है सर। बिल्कुल। नहीं। पंकज, आज के जो युवा हैं हम्म। भटक भी जाते हैं, हम्म। यानी पढ़ाई के एक लक्ष्य की तरफ भी दौड़ते हैं, और हम्म। अन्य चीज़ों जैसे खेल है, आपने भी इसको चुना हाँ। पढ़ाई के साथ। तो आज की जो युवा पीढ़ी है तुम्हारे समकक्ष, हम्म। उनको क्या एक संदेश आप देना चाहोगे? मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर गेम्स में हो, किसी भी चीज़ या फील्ड में हो, तो आप उसको मत छोड़ो। क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, एक बार फेल होता है, 2 बार होता है, तीसरी बार या चौथी बार में तो निकल ही जाता है। पर अगर नहीं भी होता है और अगर आप में कोई टैलेंट है तो आप उसको भी साथ में लेके चलो। ऐसा नहीं है कि अपन उसको ड्रॉप कर देते हैं, पढ़ाई के लिए माता पिता बोल रहे हैं। तो अगर आपकी रुचि अगर किसी चीज में है तो आप उसको भी साथ लेके चलो। अगर उसमें नहीं होगे आप सक्सेस, तो इधर भी हो सकते हो, क्योंकि जिस चीज में रुचि होती है ना उसमें सक्सेस पाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। ऐसी शख्सियत हैं पंकज प्रजापति, यानी संघर्ष करते हुए इस मुकाम तक पहुँचे हैं, और आज के युवाओं को ये संदेश देते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी रुचि रहे। साथ ही इनका सपना है पैरा ओलंपिक खेलने का, ये इस पर भी अपना मन लगाए हुए हैं। साथ ही नेशनल और राष्ट्रीय स्तर पर पदक लगे हैं। ऐसी होनहार शख्सियत है पंकज जी। आज हमारे स्पेशल गेस्ट कार्यक्रम पधारे।
नमस्कार। धन्यवाद।